बाबा जी महाराज के चरणों में प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में प्रणाम, आप सब सखियों के चरणों में प्रणाम। हमारा आज का विषय है निज स्वरूप से सेवा। मेरी कोई योग्यता तो नहीं कि मैं इस विषय पर बोल पाऊं, पर आप सबकी कृपा से मुझे ये सेवा प्राप्त हुई है। तो अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। जीव का शरीर 3 प्रकार के शरीरों से निर्मित हुआ है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर। स्थूल शरीर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय एवं पंचभूत से मिलकर बना है। स्थूल शरीर में शरीरी का निवास होता है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है जीव के बुद्धि, अहंकार एवं मन। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को घेर कर रखता है। इसमें आत्मा के संस्कार, भाव, विचार, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, अनुभव, ज्ञान बीज रूप में रहते हैं। ये विचार, भाव और स्मृतियों का बीज रूप में संग्रह कर लेता है, फिर वही जीव को आगे की यात्रा करवाता है। इस प्रकार अनंत जन्म जन्मांतर विभिन्न योनियों में घूमता जीव अपने नित्य एवं निज स्वरूप को विस्मृत कर देता है। वह भूल जाता है कि वह स्वरूपतः श्री श्यामा श्याम का दास है। जीव रूप से वह श्री प्रियालाल का अंश, देह से उनका दास तथा उनके अधीन होते हुए भी स्वरूपतः उनके हृदय रस रूपा नित्य सहचरी है। वह भूल जाता है कि सखी का जीवन, प्राण, सुख एवं स्वरूप श्री लाडली लाल की नित्य सेवा एवं उन्हें लाड लडाना है। यही जीव का निजी सुख है। श्री प्रियालाल का भी प्राण संजीवन नित्य रस सुख सखी की निज सेवा में ही है। इस रस में श्री युगल एवं सखी तीनों एक हैं। ये एक प्राण त्रय वपु हैं। दंपति रस विलास में उन्मत्त हैं तो सखी दोनों के तन मन प्राणों में एक होकर दोनों को रस विलसाने में प्रतिक्षण तन्मय रहती है। मन से तीनों रस विलासी हैं। शरीर से 2 रस भोगी हैं, 1 रस सेवी है। 2 तन सुख सुखी हैं, 1 युगल सुख सुखी है। सखी द्वारा प्राण प्रियतम ललना लाल की केली का सेवन, अवलोकन तथा गायन उनके सुख के लिए ही है। लेकिन जीव अपने इस निज स्वरूप को, सखी स्वरूप को विषय भोगों में उलझकर स्वतः भूल जाता है। स्वामी जी की कृपा के बिना निज स्वरूप की प्राप्ति अति दुर्लभ है। नित्य चिन्मय रस की प्राप्ति मात्र भाव से ही होती है। ज्ञान, वैराग्य, नवता, भक्ति, प्रेम तथा अन्य रस भाव द्वारा तो इस रस की सीमा तक भी मन की पहुंच अत्यंत दुर्गम है। श्री स्वामी जी महाराज की अनन्य शरणागति ही इस प्राप्ति का सहज सुगम उपाय है। जिसको वे अपनाते हैं उसे अपना भाव प्रदान कर अपने समान बना लेते हैं। श्री लाडली लाल भी श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से ही रस का आस्वादन अवगाहन करते हैं। उनकी शरण की रीति है उनके रसिक अनन्य उपासक महली जनों की अनन्य शरण होकर उनके संग रहना, उनका अनुगमन करना, उनके बताए नाम मंत्र का प्रेम पूर्वक जप करना। नित्य सिद्ध सहचरी वपु देह से जीवन सर्वस्व श्री नवल किशोर किशोरी की रसमय सेवा में नित्य तत्पर रहना। केली सेवा के चिंतन की आसक्ति की प्रगाढ़ता इतनी हो कि एक क्षण की विस्मृति भी असह्य हो जाए। हर क्षण गुरु कृपा प्राप्त करने की हर संभव कोशिश करना। गुरु आज्ञा में रह सदा ही ये सोचना कि मैं ऐसी क्या सेवा करूं कि गुरु मुझसे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि ये साधना का नहीं कृपा का मार्ग है। इसी भाव से शनै शनै गुरु कृपा से हम उनके हृदय की अमूल्य वस्तु श्री प्रियालाल का प्रेम प्राप्त कर अपने निज स्वरूप में स्थित होने लगते हैं।
गुरु कृपा से ही नित्य नित्य सिद्ध सहचरी वपु से जीवन सर्वस्व श्री नवल किशोर किशोरी की रसमय सेवा में तत्परता आने लगती है। केली सेवा में तत्परता भी आने लगती है। श्री स्वामी जी की कृपा से हमें भी श्री बाबा जी महाराज की चरण शरण प्राप्त हुई है। हमें बस अनन्यता का भाव ले दीनता, नम्रता, उदारता, धैर्य, उत्साह, संयम, वैराग्य तथा दृढ़ प्रण आदि सदाचारों में स्थित हो श्री श्यामा श्याम की सेवा के लिए तत्पर रहना है। सदा ही श्री श्यामा श्याम की लाड़ चाव सेवा में निमग्न रहते ये स्मरण रखना है कि मैं हरिदासी हूँ, श्री प्रिया प्रियतम के नित्य सहचरी हूँ, उनकी प्राण प्रिय सखी हूँ। श्री केली माल जी का पठन, अष्टाचार्य वाणी का नित्य गायन करना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य गण भी सदा ही केली रस विहार में निमग्न रहते हैं। इस संदर्भ में महंत श्री स्वामी किशोरदास जी कहते हैं, सख्य भाव ऐसो प्रबल आत्मनिवेदन सार, किशोर दासता भाव के अमित कठिन विस्तार, तत् सुख मदि छिन छिन सुखित अप सुख गंध न लेस, किशोर दास या भाव को सूक्ष्म दुर्गम देश, सूक्ष्म दुर्गम देश के श्री हरिदास नरेश, किए दृगनी को आरसी सजत सिंगार सुपेश, दंपति के सुख में सुखित संपत्ति सुतन बनाए, किशोर दास सहायक बने तब प्रीतम अकुलाए, प्रीतम की निज आत्मा प्रिया प्राण को प्राण, ताहि निवेदित सहचरी करी किशोर रसपान। सखी भाव ऐसा प्रबल है, फिर आत्मसमर्पण भाव तो सबका सार है। इस सहचरी भाव के आत्मनिवेदन का विस्तार असीम और दुर्लभ है। इस भाव में तत् सुख दंपति युगल किशोर के सुख में क्षण क्षण सुखी रहना, सदा सर्वदा नित्य निरंतर प्रिया लाल के सुख को बढ़ाते हुए उन्हें विलसते हुए देखना ही अपना आहार विहार आदि सर्वस्व है, जिसमें अपने सुख की उन्हें विलसते देखकर स्वयं के विलास की इच्छा ना होना अथवा प्रेम की अवस्था के वशीभूत होना या मूर्छित होना इत्यादि भावों की लेश मात्र अनुमात्र गंध भी नहीं है। इन सब भावों और देश धामों से वह अति सूक्ष्म और दुर्गम देश है जिसमें रसिक अनन्य शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज नरेश हैं, जिनके भीतर दंपति का अतुलित असीम अपार नित्य विहार रस सिंधु लहरा रहा है। वे उस रस सिंधु के मूल और स्वरूप हैं। उसी रस सिंधु की प्रेम रस लाड़ चावमय अनंत तरंगे उनके अंगों नेत्रों में छाई रहती हैं। उन्हीं रस भाव तरंगमय नेत्रों की आरसी दर्पण किए हुए दंपति का अति सुंदर श्रृंगार सजाते हैं, अर्थात प्रिया लाल को उन्हीं रस भाव नव नव रस विलास रूप श्रृंगार से सुसज्जित करते हैं। सखी अपने प्रेम रसमय सुंदर देह को दंपति की संपत्ति बनाकर अर्थात स्वयं ही श्रीवन यमुना द्रोण वेली खग मृग कुंज भवन श्रृंगार भोग सामग्री राग रागिनी दंपति के अंग अंग में प्रेम स्नेह अनुराग भाव आदि विहार की संपूर्ण सामग्री बनकर श्री प्रियालाल के सुख में सुखी रहती है। जब इस प्रकार सखी सहायक बनती है तब उस रस में प्रियतम श्री लाल बिहारी उन्मत्त हो जाते हैं और उस रस को पान करने के लिए वह विकल हो उठते हैं। वह रस प्रियतम को परम सुख देने वाला और उनकी निज आत्मा है, जीवन सर्वस्व है तथा प्रिया श्री कुंज बिहारनी के प्राणों का प्राण है। उसे सहचरी निवेदित अर्पित करती है। श्री युगल किशोर उसे पान करके परम आनंदित रहते हैं। काम को स्व सुख को जीतना बहुत दुर्गम है। इस रसिक अनन्य जनों ने अपने इष्ट के शरण बल से उस दुर्जय काम को स्व को भी जीत लिया है। अपने इष्ट का सुख ही उनका सर्वस्व होता है। श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी कहते हैं, नैननी देखूं और नहीं
श्रवण सुनो नहीं और, घ्राण न सूंघो और, कुछ रसना कहो न और, रसना कहो न और, त्वचा पर सो नहीं औरे, कुंज बिहारी केली झेली इंद्रिन सब ठौरे, भगवत रसिक अनन्य कोक उपदेसो सैननी, बैननी मैन जगाई, रैन दिन देखो नैननी। मैं नेत्रों से श्री युगल की रूप रस माधुरी के अलावा कुछ भी नहीं देखता, कानों से श्री युगल के मधुर वचनों और नाम गुण को छोड़ कुछ नहीं सुनता, नासिका से श्री प्रियालाल के श्री अंग की सुगंध के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूंघता, जीभ से प्रियालाल के नाम गुण गान के बिना कुछ नहीं कहता, त्वचा तथा शरीर से श्यामा श्याम को छोड़ और कुछ स्पर्श नहीं करता। इस प्रकार मेरी सब इंद्रियां श्री कुंज बिहारिणी के महामधुर क्रीड़ा विहार रस को झेलते हुए निज ठौर में लगी हुई हैं। श्री गुरुदेव श्री स्वामी बिहारिणी देव जी भी कहते हैं, नेष्टा सब चेष्टा भई, नेम भुलायो प्रेम, श्री बिहारी दास पर छो भयो, कुशल दस हूँ दिसि खेम। प्रेम रस में डूबे हुए की सब चेष्टाएं क्रियाएं ही इष्ट निष्ठामय हो जाती हैं। प्रेम जप तप ज्ञान वैराग्य आदि नियमों को भुला देता है। प्रेम रस में डूबे जन के लिए दशो दिशाओं में सर्वत्र कुशल क्षेम रहता है, अर्थात सर्वत्र अपने रसमय प्रिय का संग सेवन प्राप्त होता है। फिर श्यामा श्याम का सखी सखी देह से श्री श्यामा श्याम को प्रेम रस भाव पूर्वक लाड लड़ाया जाता है। सेवा लाड के आगे फिर अश्रु पुलक विवशता आदि प्रेम की ऊंची से ऊंची दिशाएं और श्री हरि का दर्शन स्पर्श भी वांछनीय नहीं रहता। सेवा करने से ये सब तो फिर भी प्राप्त हो जाते हैं, किंतु सखी का समर्पण प्रेम अति उच्च कोटि का होने से सेवा के आगे सखियां इन सब भावों को अपने वश में रखती हैं एवं सदा ही प्रेमी युगलवर को लाड लड़ाने के लिए तत्पर रहती हैं। हमें भी हर क्षण श्री स्वामी जी महाराज से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी अपनी गुरु सखी एवं श्री ललिता हरिदासी की कृपा प्राप्त कर अपने सखी स्वरूप में आ निकुंज में प्रवेश प्राप्त कर सके, क्योंकि श्री गुरुदेव महाराज भी यही बताते हैं कि जाको दर्शन इत मिले ताको मिले उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले ना उत। जैसे हम अपने प्रियतम से मिलन की चाह रखते हैं, वैसे ही उन्हें भी अपनी सखियों से शीघ्र मिलन की चाह है। और जब हम श्री श्यामा श्याम की सेवा करते अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर निकुंज में प्रवेश होते हैं, तो श्यामा श्याम अति प्रसन्न होते हैं एवं वहां पर उत्सव होता है। श्री हरिदास, अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए।